बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशाल कुकिंग कॉर्नर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। फ़्राइज़ तो आप सब ने बहुत बनाए होंगे बच्चों के लिए, और बड़े भी इसको शौक़ से खाते हैं, लेकिन आज हम क्रिस्पी मज़ेदार से फ़्राइज़ बनाएंगे थोड़ी डिफरेंट तरीके से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद आलू, एक बड़े साइज़ का है और एक थोड़ा छोटे साइज़ का है। जितने भी फ़्राइज़ बनाने हैं उस हिसाब से आप आलू ले लीजिए। उसके बाद उसकी अच्छे से वॉशिंग करनी है, धो के उसको अच्छे से, उसके ऊपर जो मट्टी वगैरह होती है वो हमने निकाल दी। उसके बाद हमने इसको छील लिया है, दोनों आलू को इसी तरह से हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसकी कटिंग है, कटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। एक तो आपने इसको बहुत पतला नहीं काटना है, वरना ये टूट जाएंगे बाद में। तो कटिंग में यहाँ पे आपको थोड़ी सी बता भी देती हूँ कि किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हम इसको सेंटर में से कट करेंगे, और जिस तरह से फ़्राइज़ आप बनाते हैं ना, आप उसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन इसका साइज़ आपने थोड़ा सा मोटा रखना है। जो हम फ़्राइज़ वैसे बनाते हैं वो थोड़े हम पतले भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसको मोटे साइज़ में काटना है। तो उसके बाद इसी तरह से सारे फ़्राइज़ जो हैं वो मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा साइज़ हमने इसका बड़ा रखना है। तो इसी तरह से फ़्राइज़ की कटिंग के बाद हमने दूसरा काम दोबारा से इनको वॉश करने का करना है। तो फ़्राइज़ सारे कटिंग हो चुकी है। अब हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और उसमें इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश आपने इसको 1-2 दफ़ा फिर करना है। एक दफ़ा हम पहले इसको वॉश कर चुके हैं, लेकिन 2 से 3 दफ़ा इसको वॉश आलू को किया जाता है, ताकि इसमें जो स्टार्च वगैरह होता है वो निकल जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने 2-3 दफ़ा अच्छे से धो के, इसको जब साफ़ पानी निकला है तो उसके बाद हमने एक पैन लेना है और पैन में पानी डाल के उसको बॉयल करने के लिए रख देना है। और यहाँ पे हमने पानी जब बॉईल कर रहे होंगे तो उसमें आपने नमक ज़रूर डाल देना है। तकरीबन आधा पौना चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। इससे जो हमारे फ़्राइज़ होंगे उसमें जायका चला जाएगा नमक का। तो अब इसके बाद जैसे ही बॉईल आया है तो मैंने फ़्राइज़ जो अपने डाल दिए हैं इसमें। अब फ़्राइज़ को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कितनी देर तक पकाना है। फ़्राइज़ को आपने फुल नहीं पकाना, इसको आपने 70 to 80% तक यहाँ पे कुक करना है। अगर फुल यहाँ पे कुक कर देंगे तो बाद में मज़ीद इसकी कुकिंग होगी जिसमें ये टूटेगा। मैंने इसको 3-4 मिनट दिए थे, उतनी देर में ये हो चुके थे आलू जितने मुझे चाहिए थे। लेकिन ये है कि हर आज कुछ आलू होते हैं जिनकी कुकिंग का टाइम कुछ ज़्यादा होता है, कुछ जल्दी हो जाते हैं, तो इस वजह से आपने चेक करते रहना है। तो यहाँ पे 3-4 मिनट में मेरे जो फ़्राइज़ हैं इतने कुक हो चुके थे जितने मुझे चाहिए थे, और थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो गए थे क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो गए थे। आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो आलू है वो डन हो चुका है। इसको पानी से निकाल लेंगे, गर्म पानी से थोड़ा सा ऊपर इसके ठंडे पानी आपने गुजार लेना है। उसके बाद हमने मज़ीद जो नेक्स्ट तैयारी करनी है वो है इसकी ऊपर जो हम कोटिंग करेंगे उसकी। तो उसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैदा मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन हाफ़ कप। उसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्चें ऐड करेंगे, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से बहुत कम मसाले वाला बनाइएगा, और अगर बड़े खाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको पतला सा गोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इतना पतला हो कि आलू के ऊपर हमारी एक पतली सी कोटिंग आ जाए। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ गिलास पानी इसमें मैंने ऐड किया और इसको इस तरह से बैटर बना लिया है। अब बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह रखनी है। तो यहाँ पे आप पतली सी एक देख सकते हैं कि लेयर बन चुकी है स्पून पे। इसी तरह से आपने इसको बैटर को बना लेना है। उसके बाद अब बैटर भी तैयार हो चुका है, हमारे जो फ्राइज़ बॉयल होके आए थे वो भी तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले आपने फ्राइज़ को इस बैटर में ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसकी कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्ब के साथ। इसके बाद ये जो हमारे फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल इस तरह से बनेंगे जैसे कि आप चिकन की कोई फ्राइड जो चिकन होता है वो खा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सिंपल तरह से खा खा के तो सब ने ट्राई कर लिए हैं, लेकिन बच्चों को अगर आप इस तरह से बना के देंगे तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने उनको फ्रेंच फ्राइज़ आलू के बना के दिए या फिर आपने उनको जिंगर जो है क्रिस्पी जो चिकन का होता है वो बना के दिए। सारे मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपने पहले से रेडी करके रखने हैं। उसके बाद ही आपने आयल में इसको डालना है। आयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने फ्राइज़ इसमें डाल देने हैं। 1 से 2 मिनट तक आपने उनको छोड़ देना है,
ताकि जो इनके ऊपर हमने ब्रेड की कोटिंग की है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब वो क्रिस्पी हो जाएगी तो उसके बाद आपने हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, सुनहरी सा, तो फिर आपने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है। तो ज़बरदस्त सा यहाँ पे एक साइड से कलर आ चुका है, हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हमने तकरीबन 1-1.5 मिनट में इनको पका लेना है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, फ्राइज़ हमारे तकरीबन पके हुए हैं और ऊपर से हमने इसको लाइट सा प्यारा सा कलर ही देना है। तो यहाँ पे हमारे फ्राइज़ जो हैं क्रिस्पी टेस्टी से तैयार हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। बाकी जो बच चुके थे वो भी मैंने तैयार कर लिए थे। अब इनको डिश आउट करते हैं। तो इनको मैंने सर्व किया था केचप और मायोनीज़ के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सी एक डिप भी हमने इसकी बना ली थी और साथ में ये फ्राइज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करते हुए जाइएगा और इन स्नैक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।